मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार 23 मार्च को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जो सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, दिव्यांगता संस्थाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। इस बैठक में सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप के अनुसार राज्य के 7वें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से कुल 58% के मान से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6वें वेतनमान के कर्मचारियों और निगम मंडल उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मियों को समानुपातिक आधार पर बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और उनकी खर्च की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने रिटायर्ड पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक मृत पेंशनर्स के नामांकित सदस्यों को एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतनमान के तहत 58% और 6वें वेतनमान के तहत 257% पेंशन राहत प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से पेंशनरों के लिए लगभग 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का अतिरिक्त भार अलग से होगा। दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों के मानदेय को भी दोगुना करने का फैसला लिया गया है। पहले 9,000 रुपए मिल रहे थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया। इसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। कुपोषण को कम करने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की राशि बढ़ा दी गई है। अति कम वजन वाले बच्चों को अब 8 रुपए की बजाय 12 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पोषण आहार मिलेगा। यह सुविधा 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। इस कदम से राज्य में कुपोषण की समस्या को कम करने और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए भी शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत युवाओं को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से 40 दिन का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना 3 साल तक संचालित की जाएगी और इसमें 4000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुरुष उम्मीदवारों को प्रति माह 1000 रुपए और महिला उम्मीदवारों को 1200 रुपए की शिष्यवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसमें आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना के तहत अति कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त फंड, रीवा की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी और इंदौर जल प्रदूषण मामले में न्यायिक जांच आयोग की स्थापना शामिल है। इन सभी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को सुनिश्चित करना है। कैबिनेट की इन पहलों से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, दिव्यांग शिक्षकों, कुपोषित बच्चों और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते और पेंशन में वृद्धि से आर्थिक स्थिरता आएगी। पोषण आहार और प्रशिक्षण कार्यक्रम से स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार होगा और लंबी अवधि में राज्य के सामाजिक विकास में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और राज्य में समानुपातिक विकास सुनिश्चित किया जाए।